चार्जशीट में नाम आने के बाद बीजेपी अब आम आदमी पार्टी को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर और हमले तेज कर रही है। जांच एजेंसी ने जो 7th कॉम्प्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी कोर्ट में, उसमें माननीय कोर्ट ने संज्ञान लिया है। उस चार्जशीट में साफ साफ कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, पूरी की पूरी पार्टी ने हवाला ऑपरेटर से पैसे लिए हैं शराब नीति बनाने में, और वो पैसे इनके अकाउंट्स में भी आए हैं आम आदमी पार्टी के, और उसकी हवाला ऑपरेटर के साथ चैट्स भी अवेलेबल हैं। गंभीर आरोप हैं, और अगर माननीय कोर्ट ने संज्ञान लिया तो मुझे लगता है कि अब और काले चेहरे आम आदमी पार्टी के दिखाई देंगे। और जो हमारा दावा पहले दिन से है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस शराब नीति के सूत्रधार हैं, उन्होंने किकबैक लिया है। देखिए, बहुत गंभीर बात है अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, और मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोगों को और साफ हो जाएगा कि इस पूरे मसले के अंदर जो है आप पार्टी किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त थी, और बहुत गंभीर बात है अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है तो। अतुल, जब बीजेपी हमलावर है वो राजनीतिक तौर पे करती रहेगी, लेकिन अगर हम फैक्ट्स की बात करते हैं, अगर प्रोडक्शन वारंट कोर्ट की ओर से सामने आता है और साथ ही साथ कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है इस चार्जशीट को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर जो सारी याचिकाएं दायर की गई हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो जमानत के लिए, उस पर क्या असर होगा? देखिए, लगातार जिस तरीके से पहले सुप्रीम कोर्ट में भी जो अरविंद केजरीवाल है वो गए थे, हाई कोर्ट में अब उन्होंने बेल एप्लीकेशन मूव की है, लेकिन जो चार्जशीट जो फाइल की थी ईडी ने, वो निचली अदालत में यानी कि राउस एवेन्यू कोर्ट में पेंडिंग थी। और यही कारण था कि जो सबूत ईडी ने इस पूरे मामले के अंदर, इस चार्जशीट के अंदर रखे थे, वो ऊपरी अदालतों तक नहीं जा पा रहे थे। अब जब निचली अदालत ने इस पूरी चार्जशीट के ऊपर संज्ञान ले लिया है, तो अब जब हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन अरविंद केजरीवाल को की लगी है, तो उसमें बाकायदा यह बताया जाएगा कि किस तरीके से हमने निचली अदालत में चार्जशीट फाइल की है, जो आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगे हैं उनकी जो है वो हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह कि जब पीएमएलए 45 पीएमएलए के अंदर जो जांच एजेंसी ईडी है वो कोई कार्रवाई करती है, तो उसमें जो बयान ईडी को दिए गए होते हैं वो कोर्ट के अंदर मान्य होते हैं। और यहां पर अब अरविंद केजरीवाल को अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी कि वो किस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन दिक्कत यहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए यह है, अमित, की जो सबूत ईडी ने रखे हैं, आप देखेंगे इसके अंदर बाकायदा जितने भी जो हवाला कारोबारी हैं उनके स्क्रीनशॉट्स है, किस तरीके से उन्होंने जो पैसा है वो आम आदमी पार्टी तक पहुंचाया। ये एक बहुत अहम सबूत है जिससे कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें काफी बढ़ेंगी। आपको याद होगा संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी, वहां पर सबसे अहम रीजन ये था कि 45 पीएमएलए के अंदर ईडी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना ठीक नहीं समझा था, क्योंकि वो सीधा आबकारी नीति बनाने के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। और इसका सीधा सीधा बेनिफिट वो है जो वो संजय सिंह को मिला था, जिसके कारण उनकी सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो गई थी। लेकिन क्योंकि 45 पीएमएलए के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को अपने को बेगुनाह साबित करना है, आम आदमी पार्टी को अपने को बेगुनाह साबित करना है, लेकिन जो एविडेंस अब ईडी ने रखे हैं, जिस तरीके से शराब नीति जो है उसको पहले से लीक कर दिया गया, इसके अलावा जो पैसा साउथ लॉबी से आया वो किस तरीके से हवाला कारोबारियों से आया, हवाला कारोबारी इस पूरे मामले के अंदर अरेस्ट हुए हैं, बल्कि इसके अलावा उनके स्क्रीनशॉट्स भी इस चार्जशीट के अंदर ईडी ने जो है वो रखे हैं और दिखाया है कि किस तरीके से ये जो पूरा बेनिफिट है वो आम आदमी पार्टी को गया। तो लगातार जो इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही थी उसकी एक एक सबूत जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ, ठीक है अतुल, ईडी है उसने इस चार्जशीट आपने एक बहुत अहम चीज जो बताई है, दर्शकों को जानना चाहिए क्यों अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे होंगे, क्योंकि अब जो जमानत याचिकाएं दायर की गई हैं हाई कोर्ट में और अपर कोर्ट में, उसको लेकर यह बात सामने आई जो अतुल कह रहे हैं, क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो गई है, अब वो चार्जशीट आगे भेजी जाएगी हाई कोर्ट में, बताया जाएगा देखिए हमारे पास ये सबूत है, हमने ये जांच की है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल साथ ही उनकी पार्टी के लिए बेहद मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि पहले तो यही कहते थे चार्जशीट में नाम ही नहीं है।